4 नंबर राहु है। राहु के बारे में सबको कहानी जानकारी होगी। 4 नंबर एक राहु है, एक राक्षस ग्रह है। राक्षस ग्रह ने धोखे से देवताओं के बीच में बैठ के अमृत चख लिया था। और जब अमृत चख लिया था तो उसी समय सूर्य देव ने उन्हें विष्णु भगवान को, बृहस्पति को कहा, बृहस्पति ने विष्णु नारायण को कहा और उन्होंने इमीडिएटली उनका सर कलम कर दिया। जब उनका सर कलम कर दिया, सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। लेकिन वो जब तक अमृत चख चुके थे और जब अमृत चख लिया तो वो अमर हो गए। मंगल जिसका खराब है वो दिखावा करता है और गुरु जिसका खराब है वो एजुकेशन का ड्रामा करता है। विधा हर व्यक्ति को नहीं मिल सकती। विधा के लिए आदमी के अंदर से जर्म्स होते हैं, वो पैदा हो। हम किसी भी चीज को हर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर। जब उनका सर अलग हो गया, धड़ अलग, सर की शक्ति क्षीण हो गई और धड़ की शक्ति भी क्षीण हो गई। अब राहु और केतु सर और धड़ दोनों आपस में मिलने का प्रयास कर रहे हैं और आज तक वो मिल नहीं पाए। यदि किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में मूल्यांक और भाग्यांक 4 और 7 या 7 और 4 आ जाए, वो व्यक्ति जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पे जाता है, क्योंकि 4 के साथ 7 शक्ति लग जाती है। 7 एक शक्ति है, केतु एक शक्ति है, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता। वो शक्ति किसी के साथ भी लग जाती है और जब उसे ये एहसास होता है कि ये सर मेरा में नहीं है, तब उसे वहां से दुख होता है, तब वहां से वैराग्य हो जाता है। इसीलिए राहु को, केतु को वैराग्य का ग्रह भी बताया गया है। तथ्यों को समझो, रटो मत, अपने हार्ड डिस्क के अंदर इसे भर लो। अगर आप ये बातें समझ जाओगे फिर आपको कोई फेल नहीं कर सकता संसार में। अगर आप रटोगे तो कुछ दिनों में। अब राहु के पास दिमाग, वो दिमाग से तिगड़मबाजी से, धुएं में से धुएं को, जब वो धुएं में से धुएं को झांकता है, जब धुएं में से धुएं को झांकता है तो उसकी सोच देखिए कितनी तीव्र। जहां ना पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कवि, ऐसे ही राहु की है कि जहां कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, राहु की सोच। अगर हमारी कुंडली के अंदर राहु अच्छी पोजीशन में है तो राहु हमें माला माल कर देता है। अगर राहु बेकार पोजीशन में है तो हमें राहु ऊपर से नीचे जमीन में लगा देता। राहु राजा बना देता है। अब यदि किसी व्यक्ति का राहु खराब और वो अपने गुरु को प्रबल कर ले, बलवान, तो गुरु, अगर राहु डरता है तो गुरु से और क्योंकि गुरु ज्ञान है और चंद्रमा मन है। अगर किसी व्यक्ति का मन मजबूत होगा तो राहु के चुंगल में नहीं फंसेगा, गलत कार्य नहीं करेगा। और किसी के पास ज्ञान होगा तो वो भी व्यक्ति गलत कार्य में नहीं फंसेगा। और राहु उन पे कब्जा करने का प्रयास करता है। इसका मूल्यांकन हम अंशों से देखते हैं। अगर राहु के अंश कम हैं और चंद्रमा के और गुरु के अंश ज्यादा हैं तो गुरु और चंद्र हावी रहते हैं राहु। और यदि राहु के अंश ज्यादा हैं और चंद्रमा के और गुरु के अंश कमजोर हैं तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से डिप्रेशन होकर पागल तक की शिकायत बन जाती। ज्योतिषी स्वरूप क्या है, ये तो मैंने राहु के बारे में बताया। अभी रिपीटिशन करूंगा। राहु यदि हमारी कुंडली में एक बार होता है तो बहुत अच्छा, अच्छा 2 बार बहुत अच्छा, 3 बार होता है तो खराब हो जाता है, 4 बार होता है तो। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, जिसके साथ भी बैठेंगे उसका नुकसान करने का ही प्रयास करेंगे। नेचर आदमी की खराब कभी गलत नहीं हो सकती, जो नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं पता। राहु पागल कर देता है, पागल खाना, जेल खाना, दवा खाना, ये सारे के सारे काम राहु करता है। क्योंकि राहु का पास धड़ तो है ही नहीं, सर ही सर है। अब उसे ये नहीं पता उसे कितना नीचे जाना है, उसे कितना ऊपर जाना है, किसके लिए करना है, क्यों करना है। राहु का मतलब निरंतर चलते रहना है, कार्य करता रहना है। और केतु का सर नहीं, उसे यही नहीं पता मैं किसके लिए कर रहा हूं। उसका तो, केतु का तो एक ही उद्देश्य है, अपनी शक्ति को
लगा के वो अपने सर को ढूंढ रहा है। राहु तो दिमाग से कभी कुछ दे भी सकता है, केतु को तो देना ही नहीं आता। जब भी जीवन में कोई घटना घटेगी, आकस्मिक घटेगी, वो कार्य राहु केतु का। ये किसी भी व्यक्ति पे अटैक करते हैं, हमला करते हैं, जीवन में कुछ परेशानी आती है, एक्सीडेंट, घटना, दुर्घटना का योग बनता है, तो उसके पीछे राहु केतु का ही हाथ। अगर कोई बीमारी बन जाती है तो राहु देता है, और कोई व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंचता है, राहु का ज्योतिष स्वरूप। राहु सिंही का, राक्षसी का पुत्र है। इसे राक्षस का धड़ रूपी शरीर, काजल के पहाड़ जैसा अंधकार रूपी भयंकर महाबलवान, धुआं की आकृति से युक्त, कई बार मुकुट पहने हुए सर्प के समान दिखाई देता है। यह दशम स्थान में बलवान माना जाता है। यह चंडाल जाति का है, वन में बहता है। इसकी धातु शीशा है, इसकी धातु शीशा है। यह दक्षिण दिशा का स्वामी है। धुएं जैसा इसका रंग है। यह पृथकवादी है, यह अलगाव करता है। जब इसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो व्यक्ति के घर में, परिवार में, समाज में अलगाव आता है। मोदी जी पे भी राहु की दशा चल रही है, तो राहु की दशा में वो अपने आप में उनका पैमाना डाउन रहा। इनकी प्रवृत्ति, यह जिस ग्रह के साथ भी बैठेगा, दुष्ट आदमी जिसके साथ भी बैठेगा वो दुष्ट ही बनेगा ना। आप खुद सोच सकते हैं। तो राहु का काम, यह दुष्ट आदमी के, हाँ, दुष्ट के साथ बैठेगा तो दुष्ट ही होगा, तो उसकी जहां पे भी बैठेगा वहां का नुकसान करेगा। यह भ्रम, आभास, पिशाच, भूत, बाधा, जासूसी, निराधार बातों को फैलाता है। यह अद्भुत निराधार बातें फैलाता है। यह अद्भुत विलक्षणी वस्तुओं का कारक। राहु एनर्जी, एलर्जी का भी कारक है। हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह की एलर्जी होती है तो उसमें राहु केतु का हाथ होता है। चेचक, नासूर, भूख, भूत, प्रेत, पिशाच, बाधा, आरुषि, कीड़े, हमारे बॉडी में जो कीड़े पड़ जाते हैं उसका भी कारक है। ठीक है। गुप्त रोग, गुप्त शत्रुओं का कारक ग्रह, इसका रतन गोमेद होता है। ये अचानक से कोई भी समस्या पैदा करता है। रिपीट नंबर 4 के प्रभाव का लाभ और नुकसान, अब मैं यहां से आपका शुरू करता हूं। 4 नंबर राहु ग्रह का अंक है जो इंटेलिजेंस की पावर देता है। 7 में धन, बुद्धि, संतान, ये पुत्र का भी कारक है। अगर 4 नंबर है तो पुत्र का भी कारक है, और 7 नंबर है तो पुत्र है। गवर्नमेंट जॉब, तर्क शक्ति आदि अंक का भी कारक। 4 नंबर राहु चाणक्य भी है, राजनीतिज्ञ भी है, और ये हमेशा अपने भले के लिए कार्य करता है, दूसरे के आवेश में नहीं आता। 4 आपको जबरदस्त समझ शक्ति देते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर 2 बार 4 आए तो वो समन शक्ति मजबूत, 4 + 4 8, उसकी समन शक्ति मजबूत हो जाती है। पर्सनालिटी बनाता है, तर्क करने की क्षमता देता है। और जितने एडवोकेट बनते हैं, जितने लोग विदेश में जाते हैं, उनके पीछे राहु का सब में बड़ा योगदान होता है। डबल 4 8 शनि ग्रह का होता है, जिसका मतलब है धीमी गति से रुकावटें, अड़चने, संघर्ष। शनिदेव रात के ग्रह को अंधेरे का प्रतीक है। जो जैसे अंधेरे में इंसान हाथ पैर मारता है, अपनी मंजिल को ढूंढता है, मंजिल की ओर बढ़ता है, वैसे ही शनि संघर्ष के साथ भाग्य चमका। डार्क होने के कारण आप बहुत ज्यादा काल्पनिक हो जाते। राहु कल्पना शक्ति का कारक है, क्योंकि इंसान रात को सपने बहुत देखता है। रात का संबंध चंद्रमा से भी है, और शनि और चंद्रमा दुश्मन है। चंद्रमा मन है, मानसिक तौर पर ये कल्पनाएं करते हैं जो आम इंसान नहीं करता और ना ही सोच सकता है, और ना जाता है कल्पनाओं के बल, कल्पनाओं से होता है जो किसी काम का नहीं होता, जिससे आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आप वो तर्क, वो सवाल करते हैं जिनका किसी के पास कोई जवाब ही नहीं होता। आपके इन्हीं तर्क और सवालों के कारण लोग आपसे किनारा कर सकते। ग्रह से ही हमारा नेचर बनता है। जब आप तर्क होएगा तो लोग आपसे हटने लगे। जब आपकी सोच अच्छी दिशा में है और राहु ग्रह की क्वालिटी और गुणों को समझ पाते हैं, राहु के हिसाब से चलते हैं। सभी ग्रह में राहु एक जैसा ग्रह है जो छप्पर फाड़ कर धन देता है, क्योंकि राहु का शरीर नहीं होता,
इसलिए उसे पता नहीं चलता वो नीचे कितना जा रहा है। इसलिए अच्छी सोच घर में राहु की पोजीशन को ठीक रखेगी तो अपार सफलता मिलेगी। वो राहु वाले कहते हैं कि हमारी सोच अच्छी है, वो कभी अपने को नीचा नहीं मानते। गलत करके भी, चोर होके भी वो अपने को पुलिस बनाना चाहिए राहु के अंदर। लेकिन जब ये रिपीट हो जाता है, डबल 4 आता है तो ठीक है। लेकिन अगर इसकी सोच गलत है, इसकी रफ्तार धीमी हो जाती है, सफलता धन तो देती है, पर कई बार ये 40 की उम्र पार कर जाती है। 4+4 8 होने से शनि 36 साल तक वो आपको स्ट्रगल करवाएगा, लेकिन बाद में धन की कमी नहीं होने देगा। 4 नंबर का संबंध वर्तमान जीवन से होता है और फ्यूचर भविष्य की प्लानिंग कराता है। रिपीट होने से इच्छाएं बढ़ती हैं, आपका टारगेट बड़ा हो जाता है, आप बहुत ज्यादा पाना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, जिससे टारगेट पाने के लिए संघर्ष पड़ता है। क्योंकि अपनी सोच दूर की है और दूर जाने के लिए वक्त और शारीरिक कष्ट का खर्च होता है। 4 नंबर अंक 2 बार रिपीट होता है तो ये अच्छा ही रहता है। 4 नंबर 3 बार रिपीट होने से आप अपने आप को सर्वप्रिय मानते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते, रास्ते से भटक जाते हैं, संसार से दुखी होकर आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाते हैं। फिर आप वो नहीं रहते जो आप हैं। अगर आप सच में आध्यात्मिक बन जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जिंदगी भर भटकते रहते हैं। अगर राहु बलवान है और ये व्यक्ति के समझ में आ जाए, वो आध्यात्मिक लाइन में आ जाए, तो आप उतना ही करें जिससे आप अपने जिंदगी को जी सके, लाइफ की जरूरत को पूरा कर सकें और टेंशन के बिना जी सकें। वही ज्यादा पाने की चाह में आप वो भी ना खो दें जो आपने पाना चाहिए, जो आपके पास है। 4 नंबर अंक साउथ ईस्ट का अंक है, जो अग्नि की दिशा है, लेकिन 4 नंबर वुड एलिमेंट है और ग्रोथ का अंक है। साउथ ईस्ट दिशा भी तो कैश फ्लो भी होता है। तो यहां कैश फ्लो होता है, यहां पर 2 एलिमेंट का समावेश है, वुड का और अग्नि का। और अग्नि और वुड होंगे तो वहां पे परेशानी आएगी, एक दूसरे की एंट्री होंगे। यहां पर दोनों तत्वों को बैलेंस रखना पड़ता है, दोनों तरफ से नुकसान वुड का ही होता है, वुड का ही नुकसान। यहां पर वुड का कोई सामान ना रखें, ना लाल पीला सामान वहां की दीवार पे ये रंग ना आने। जल संबंधी वस्तु यहां ना रखें, क्योंकि अग्नि और जल का संबंध होने से वहां परेशानी आ जाएगी और उधर लकड़ी भी गल जाएगी। जल से संबंधित रंग यहां ना रखें, क्योंकि जल भी वुड है और ग्रोथ देता है। सही दिशा का चुनाव जरूरी है, गलत दिशा का चुनाव आपको नुकसान दे सकता है। 4 का मतलब है कुछ नया जो पहले कभी ना हुआ हो। 4 नंबर एक्सपर्ट करना चाहता है, एक्सपोज करना चाहता है, आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं, चीजों का नया रूप देना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं। जो लोग नए का, अलग की एक कल्पना करता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं राहु का हाथ होता है। लेकिन जब 4-4-8 होता है तो ये आपको हवा में उड़ने नहीं देता, आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन 8 नंबर आपको रूल फॉलो करने पड़ते हैं। 8 नंबर कहता है आप जो पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पहले उसकी प्लानिंग करें, रूल करें, फॉलो करें, उस पर मेहनत करें। जब ऐसा करना पड़ता है और मेहनत और वक्त दोनों लगते हैं, इसी को इंसान स्ट्रगल कहता है। क्योंकि शनि शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाता, शनि शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाता। शनि मेहनत करके काम को करना पसंद करता है, स्ट्रगल करता है, धीरे से करता है, शांति से करता है, अपना देता है, क्योंकि ये कर्म का देवता है। 4 नंबर रिपीट वाला ऐसा ना सोचो कि आप रातों रात अमीर हो जाओगे। जुआ, लॉटरी, सट्टे, सबको 8 नंबर शनि तराजू लेकर पीछे खड़ा है। यदि आप कामयाबी हो गए तो शनि तराजू में तोल के आपको फिर वहीं नीचे पहुंचा देगा, उतना ही देगा जितना आपके भाग्य। 4 और 8 सबसे ज्यादा धन देने वाला। कितनी बार आता है अंक 4 आपकी जन्म कुंडली? 4 नंबर एक बार होने से, 4 नंबर एक बार होने से ऐसे लोगों में हस्तकला के गुण होते हैं और अपनी इंटेलिजेंट पावर की वजह से इस कला की कृतियों को जन्म देते हैं। अच्छा मूर्तिकार, व्यावहारिक और कल्पनाशील होते हैं,
संसार में बंधन और रीति रिवाजों से नहीं बंधते, आजाद ख्याल और मेहनत होती है, अपने काम को अंजाम तक ले जाते हैं, तरक करने में माहिर होते हैं, नए नए योजना को बनाते हैं और उनके द्वारा उनके को पूरा भी कर लेते हैं। 4 नंबर, 2 बार होने पर भौतिक वस्तुओं को और अग्रसर शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, नई नई चीजों को खोजते हैं, उनको नया रूप देते हैं, उनके हाथों में जादू होता है, जैसे मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसको नया रूप देते हैं। ये जो भी काम करते हैं सटीक करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। अपने हाथों की कलाओं से बहुत धन कमाते हैं, बात अच्छी या बुरी कैसी भी हो बोल देते हैं, साफ बोल देते हैं। 4 नंबर 3 बार आने पर, 4 नंबर 3 बार रिपीट होता है, भौतिक भौतिक और शारीरिक वादी हो जाती है, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देते हैं, इससे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू छूट जाते हैं और अपनी प्रतिभा को सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, अपने टैलेंट को उजागर नहीं कर पाते। वैसे तो ये मेहनती होते हैं, बहसबाजी में भी पड़ जाते हैं और कई बार संसार से तंग आकर ये घर बार भी छोड़ देते, ध्यान और भक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। 4 नंबर 4 बार आने पर ये पूरी तरह शारीरिकवादी हो जाते हैं, शरीर के अलावा कुछ नहीं देखते, जिससे भौतिक और आध्यात्मिक तौर पर कुछ नहीं देखते। 4 नंबर 4 नंबर अंक वाले ज्यादातर धनी होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि के साथ साथ ही ज्ञान के भी तेज होते हैं, हाथ भी चलाते हैं, कई बार बड़े बड़ी खोज और वैज्ञानिक भी बन जाते हैं। वैज्ञानिक देखो, 4 जैसे हमारा एक सिम है, हमारे मोबाइल में चिप लगी होती है, अगर वो चिप ना हो तो मोबाइल बेकार है ना, जी बेकार सर। है ना। तो हाँ इसी जी सर। तरह यदि व्यक्ति के पास राहु ना हो, प्रकाश ना हो, तो उसका चिप बेकार है। राहु वाले अपनी जिंदगी में स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। हमें ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सारा अलग पैरामीटर है जिनको हमें देखना पड़ता है अच्छे तरीके। राहु बुरा नहीं है, कोई भी चीज बुरी नहीं होती संसार में, बुरी से बुरी चीज में भी गुण होते हैं। राहु वाले व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उन्हें बुरे का साथ मिल जाता है तो बुरे हो जाते हैं, और अच्छों का साथ मिल जाता है तो वो अच्छे हो जाते हैं। राहु वाले व्यक्ति किसी चोर के साथ लग जाएंगे तो एक बहुत बड़े चोर बन जाएंगे, और राहु वाले व्यक्ति किसी भले व्यक्ति के साथ लग जाएंगे तो व्यक्ति को बहुत बड़ा बना। राहु, अगर कुंडली में राहु अच्छा है तो व्यक्ति विदेश जाएगा, और राहु अच्छा है तो एडवोकेट बनाएगा, और राहु अच्छा है तो रिसर्च करने में ले जाएगा, और राहु बुरा है तो अपराधी बनाएगा। तो 81 युक्ति में गहराई में तो थोड़ा जाना पड़ेगा ना। राहु ही जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना राहु के हाथ में होता है। राहु की एनर्जी वास्तव में क्या है जिसकी वजह से हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। राहु वालों को व्यक्ति भी ऐसे ही होता है, जो धुएं में से धुएं को झांक रहा है, इसका मतलब है वो बहुत दूर तक की गोटी को जानने का प्रयास करता है, समय से पहले उसे भाग लेता है। राहु वाले विकृत होते हैं, ये कहना गलत, उचित है, उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है। जब राहु पावर में होता है तो मन काम नहीं करता। राहु वाले रिसर्च में अग्रणी होते हैं, टेक्निकल काम में अग्रणी होते हैं, देश की तरक्की में अग्रणी होते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं, बस इनका ध्यान नहीं केंद्रित ना हो पाए, राहु की नेगेटिव एनर्जी है। राहु वाले व्यक्ति अपनी लाइफ में रिश्तों को शक के दायरे में रखते हैं, यह रिश्तों को तोलते हैं। राहु वाले व्यक्ति हर जगह किंतु परंतु करते हैं और अपने फायदे की सोचते हैं, यदि उन्हें तसल्ली नहीं होती वो किसी पे भी इल्जाम लगा सकते हैं। राहु वाले अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस कब पाते हैं, जो वो ब्रीडिंग किस पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उनके नेचर का अंदर ही किसी को परखना और फिर ट्रस्ट करना है, उनके नेचर में ही है ऐसा। राहु वाले सबसे पहले तो जिस घर में रहते हैं उस घर के दरवाजे सारे खोलते हैं या बंद करते समय ऐसी आवाज ना करे जो सुनने में अच्छी ना लगे।
वहां का जिसके दरवाजे में आवाज आती है उसका शनि और राहु खराब होता है। राहु को पहचानने के प्रयास कीजिए। राहु जिस पे इल्जाम लगाता है, इल्जाम पे इल्जाम देता रहता है, कमियों पे कमियां निकालता रहता है, तो उसका राहु खराब है। राहु वाले व्यक्ति बहुत सारी चीजों को ध्यान हटा देते हैं, जो ध्यान ना लगाने वाली चीजें हैं उन पर लगा देते हैं, जो उन्हें सरस्वती माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। क्योंकि सरस्वती माता, अब आप देखिए मैंने उपाय एक ही बताया, उसके पीछे कारण क्या बता। राहु दिमाग है और सरस्वती माता ज्ञान है, मन है, चंद्रमा है। अगर हम चंद्रमा को मजबूत कर लेंगे तो राहु शांत हो जाएगा। अगर हम गुरु को मजबूत कर लेंगे, हम भक्त, राहु पूजा नहीं करने देगा, राहु मंदिर में नहीं जाने देगा, राहु दरिद्र बनाएगा, राहु नशे का आदी करेगा। अब आपको इन सब चीजों से बचना है, तो राहु आपका प्रबल नहीं हो पाएगा। अगर आप राहु की इन बुराइयों से बच गए तो आप राहु से महान व्यक्ति बन जाओ। राहु वाले अगर किसी बुरी संगत में पड़ जाएं, तो किसी तरह की गलत लत में पड़ जाएं, तो विष्णु भगवान की मोहनी रूपी फोटो, तस्वीर, जहां से सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड समय बिताता है, वहां लगा देनी चाहिए। राहु वाले बुरी संगत से बचने के लिए विष्णु भगवान की मोहनी रूपी फोटो को वहां पे लगा देना चाहिए। अपने घर में सारे खराब फोनों को निकाल दें। सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी हैं राहु से संबंध होते हैं। ऑनलाइन का काम सारा राहु से संबंध होता है। अगर आपके घर में कोई बिजली का सामान टूटा फूटा, हम लोग की एक छोटी सोच होती है, रख लो काम आएगा, अरे उससे ज्यादा नुकसान कर देगा। आप अपने घर की गंदगी हटा दें। यदि आपकी छत के ऊपर लकड़ी पड़ी है, जंग भरा लोहा है, उसे वहां से निकाल दे। और अपने घर में नित्य नियम कपूर का आरती करें, सुबह शाम आरती करें और पूरे घर में उसकी धुनी करें। किसी भी टूटी हुई चीज का इस्तेमाल ना करें, गंदगी में नहीं रहें। अगर आप गंदगी में रहेंगे तो राहु और शुक्र दोनों खराब हो जाएंगे। राहु शुक्र को भी खराब कर देता है। जो व्यक्ति मलिन होते हैं, दाढ़ी होती है, गंदगी में रहते हैं, गंदा खाते हैं, हाथ नहीं धोते हैं, ये सब राहु के कारण होता है। जो बासी खाना खाते हैं, जो गंदी चीज को खाने में झिझकते नहीं, वो राहु से संबंध रखते हैं। अगर जब हमें ये ज्ञान हो गया कि हमारा ये राहु से संबंध है, तो कम से कम राहु जिसके ऊपर ग्रह चल रही है, दशा चल रही है, उस व्यक्ति को दिन में 2 बार नहाना चाहिए। आप 1 बार नहाए, ठीक है, आप दोबारा साबुन लेके दोबारा ही नहाएं उसी टाइम। जब आप दोबारा नहाएंगे तो आपका राहु ठीक होता चला जाएगा। जब आपका राहु ठीक होता चला जाएगा तो आपको आनंद आएगा या नहीं आएगा, बताइए मुझे। है, जब वो राहु का वो गंदगी का प्रभाव हटता चला जाएगा। और जब भी आप घर से निकलें, कूड़ खा के निकलें। राहु का जो इलाज है वो मंगल करता है। लाल धागा अपने हाथ में बांध के रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। अगर इस तरह के कार्य आप करेंगे तो आपको राहु से संबंधित राहु के मंत्रों का जाप करें, राहु यंत्र की स्थापना करें। व्यक्ति को काल सर्प दोष राहु देता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, फिर कहना चाहता हूं, राहु का इलाज आप ढंग से करेंगे तो आप जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। और राहु जहां पे बैठता है वहां का नुकसान करता है। राहु विदेश का कारक है। जहां पे बैठेगा वो सप्तम स्थान में राहु बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति की शादी इंटरकास्ट होगी, लव मैरिज की संभावना होती है। इंटरकास्ट नहीं होगी तो लव मैरिज होगी। लव मैरिज मतलब उस हाँ, किसी के साथ भी लव मैरिज होगी। और उस ऐसी स्थिति में शादी टूटने की संभावना 100% होती है कि राहु पृथकवादी ग्रह है। इन ग्रहों को पकड़ लो, ग्रहों के नेचर को पकड़ लो। कोई ग्रह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। वो ग्रह जब जहां पे बैठ जाता है वहां का बिगाड़ता है। राहु लगन में बैठा है, तेज बना देगा और वो स्वार्थी बना देगा। वो हर काम को अपने स्वार्थ के लिए करेगा।
पहले उसका अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। वो अपने काम को पहले करने का प्रयास करे, उसकी एक अच्छा। पहली धारणा हो। मतलब उसके अच्छा। अंदर ये भाव पाए जाएंगे। मतलब अच्छा। वो स्वार्थी होता है, राहु स्वार्थी होता है। राहु अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति को बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा, खराब स्थिति में है तो गहरा नीचे कंठे में ले जाएगा। वृश्चिक लग्न है राहु हमारा। 10वें स्थान का ही अच्छा होता है, इसके पीछे वृश्चिक भी लग्न कारण में। है। 10वां स्थान शनि का पक्का घर है, अच्छा। और राहु शनि का मित्र है। अपने मित्र के घर में कोई बैठा होगा तो फल अच्छा देगा या बुरा देगा? तो राहु शनि अच्छे फल देंगे, लेकिन जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं कर्म के अंदर धोखा भी मिलेगा, क्योंकि अच्छा। राहु की जो प्रवृत्ति है वो तो करेगा ना। हम्म। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं सबको, हम्म। जो काम ज्यादा करते हैं उन्हें भी वैसे भी, जब आदमी पे काम का लोड बढ़ जाता है तो उससे पैसे भी नहीं संभलते। ऐसा होता है नहीं होता लक्ष्मी जी? समझी नहीं ऐसा, गुरुजी मैंने। अगर आप पे काम का लोड ज्यादा है, क्लाइंट ज्यादा है, आपको बच्चे स्टूडेंट ज्यादा है, आप पे हिसाब किताब रखने का भी समय नहीं है, ऐसा हो जाता है ना हाँ। कई बार। हाँ, लोड स्ट्रेस हो जाते हैं। हो जाता है तो वो पैसे कहीं ना कहीं डंप हो जाते हैं, खो जाते हैं। कोई मार लेता है, कोई बताता नहीं है, बाद में मालूम होता है, तो नुकसान हो जाता है हम्म। ना। हो हाँ, हो जाता है। जाता है। अब हो आदमी, जाता है। जो आदमी फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए कमा रहा है, अब उसके 4 रुपए खो भी जाए तो वो चिंता नहीं करता ना। हम्म। तो ऐसा करता है तो रोग हो, अगर बुध कमजोर होने के लक्षण गुप्त रोग हो सकते हैं, नाखून और बाल कमजोर हो सकते हैं, पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है, सूंघने की शक्ति कम हो सकती है, वाणी या बोलने की शक्ति कमजोर पड़ सकती है, तुतलाहट का रोगी हो सकता है, वक्त से पहले दांत कमजोर हो सकते हैं, मित्रों से संबंध बिगड़ सकते हैं, बहन बुआ और मौसी पर विपदा आ सकती है और उनसे संबंध खराब हो सकते हैं, नौकर या व्यापार में नुकसान होने लगता है, व्यर्थ की बदनामी होने लगती है, कोने को अकेला मकान हो सकता है जिसके आसपास किसी का मकान ना हो, बुध खराबी की निशानी है। कमजोर बुध के कारण त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं, कुछ भी याद नहीं रह सकता, कुछ भी भूल जाते हैं, अधिक गुस्सा आने लगता है, बेकार के सपने आने लगते हैं। कमजोर बुध के कारण आपकी पढ़ाई लिखाई पे बुरा असर पड़ने लगता है। कैसे होता है बुध खराब? तो इसके क्या उपाय करें? गणेश या दुर्गा माता का अपमान करने से, बहन बुआ और मौसी के अपशब्द बोलने से, अभद्र व्यवहार करने से, बेईमानी करने से, धोखाधड़ी करने से, देवी देवताओं की झूठी पूजा करने से, तंबाकू शराब आदि का सेवन करने से, घर में बेवजह कलह करने से, ऐसा करने से बुध खराब है तो कौन सी बीमारी हो सकती? त्वचा संबंधी रोग 5 नंबर अगर ये स्थिति है तो यहाँ पे समझ लीजिए 5 नंबर खराब होने पे ये स्थिति पाई जाती है। बुध खराब है तो कौन कौन सी बीमारी है? त्वचा संबंधी रोग, पेट की समस्याएं, थायराइड होना, पेट भरना, गुप्त रोग, चर्म रोग, सांस की बीमारी, शारीरिक कमजोरी, फेफड़े खराब होना, कील मुहासे निकलना, एलर्जी होना, कफ वानी होना, पीलिया होना, गूंगा बहरापन, ये सब बीमारियां बुध से संबंधित। बुध को शुभ करने के उपाय, गणेश और मां दुर्गा की आराधना करें। गणेश और मां दुर्गा की आराधना। गणेश भगवान को बुध का प्रतीक माना गया है। दुर्गा घास, नाक को देखिए, जो नाक होती है ना, ये जो हमारी नाक होती है, इसे 100 दिन के लिए चांदी से कान छेदन करवा दीजिए और उस चांदी को कान के अंदर ही कर दीजिए 100 दिन तक, उसका बुध ठीक हो जाता है। ठीक, ये हमारी नाक होती है ना, नाक के बीच में नहीं होता, इसका छेदन होना चाहिए। इसके अंदर एक नस होती है, वो छेदन में वो नस होने से हमारा बुध ठीक हो जाता है। इसका मतलब वहां पे सिल्वर का चांदी का रिंग बनवाना है ना? रिंग नहीं, हाँ, एक चांदी का टुकड़ा छोटा सा करके अंदर ही उसे कर दे और 100 दिन बाद उस चांदी के टुकड़े को निकलवा के बहते पानी में बहा। बेटी बहन बुआ साली से संबंध अच्छे रखें। जो लोग बहन बुआ बेटियों के से संबंध अच्छे नहीं रखते, उनका बुध खराब हो।
बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। साबुत हरी मूंग का दान करें। कभी भी झूठ ना बोलें। गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाएं। काले कुत्ते को इमरती खिलाएं। काले कुत्ते को इमरती, तो बुध शुद्ध होता है। काले कुत्ते को इमरती खिलाएं। तांबे की प्लेट में छेद करके बहते पानी में बहाएं। अपने भोजन में एक हिस्सा गाय को, एक हिस्सा कुत्ते को और एक हिस्सा कोए को खिलाएं। पहले लोग खाना खाते थे तो सब लोग कुएं को, कुत्ते को ये देते थे, तो सारे के सारे ग्रह अपने आप अपने हाथ से गाय को हरा साग खिलाएं। उड़द की दाल का सेवन करें या दान करें। बालिकाओं को भोजन कराएं। किन्नर को हरी साड़ी, सुहाग सामग्री दान दे। बुध नमो का बुध बुध का मम मम बुधाय नमः का जाप करें, 108 जाप करें। गणेश आराधना करें। पन्ना धारण करें, लेकिन कुंडली की जांच करवाने के बाद भगवान गणेश को बुधवार के दिन भोग लगाएं। बाद में उसका प्रसाद बांटें। तोते की सेवा करें। तोते, दो तोतों को अपने घर 10 दिन 15 दिन रख के उनकी पालन पोषण करके उन्हें उड़ा दें। बुध सम्य बड़ाकार है। घर में कटी फटी धार्मिक पुस्तकें, भगवान खंडित मूर्तियां या तस्वीरें आदि नहीं रखनी चाहिए। इन्हें जल में प्रभावित करते हैं, इससे बुध खराब होता है। अभी देखो 13 थे तो भाग गई। पढ़ने वाले हर एक नहीं होते। घर में तुलसी का पौधा लगाए। नियमित उसकी जल अर्पित करें। तुलसी पत्र को जल में डालकर उस जल का सेवन करें। बुध के कारण व्यक्ति कर्ज में भी फंस जाता है। यदि कर्जा खत्म करना चाहते हैं तो बुधवार के दिन किसी किन्नर को कुछ धन दान दें और उससे कुछ पैसे वापस लें। आप किन्नर से कहो तो वो 1 रुपया आपको वापस करेगा, वो अपने गले में रख। गणेश जी की हरी मूर्ति नियमित पूजन करें। गणेश जी की दुर्वा घास अर्पित करें। रोज सुबह सूर्य उदय के समय पक्षियों को दाना डालें और ख्याल रखें यह दाना कुछ भी अपनी छत पर रहे और किसी छत पर ना जाए। अपनी छत पर रहना चाहिए, दूसरे की छत पर नहीं जाना चाहिए। घर की पूर्व दिशा में लाल झंडा लगाएं। बुध दोष से परेशान जातकों को सोने के आभूषण को पहनना चाहिए, इससे बुध मजबूत होता है। ऐसे व्यक्ति को हरे रंग के कपड़े का परहेज करना चाहिए। घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे लगाने चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर पंच तत्व तोरण लगाएं। पंच पल्लव का तोरण लगाएं। 100 ग्राम चावल, चने की दाल मिलाकर बहते जल में, नदी में, नहर में प्रभावित करें। दुर्वा घास की 11 या 21 गांठ गणपति जी को चढ़ाने चाहिए। बुधवार को गणपति जी को बूंदी के लड्डू का प्रसाद लगाना चाहिए। अगर ये हम उपाय करेंगे, जिसका बुध बहुत ज्यादा खराब हो, घर में किसी का भी फौरन उस व्यक्ति को नाक बीच में से छिदवा देना चाहिए। इसका अंदर सोने का या चांदी का बारीक सा तार लगाना चाहिए। सफेद रंग का धागा पहना देना चाहिए और ये 96 दिन के लिए करें और 96 दिन के बाद उसको निकाल के पानी बहा देना चाहिए। अगर बुध सब में ज्यादा खराब है, क्योंकि दिमाग में जो नशे होते हैं वो नाक के बीच होते हैं। जितनी भी सोच समझ की शुरुआत होती है वो मस्तिष्क से होती है। ऐसा करने से यहाँ जो ब्लॉकेज हो जाएंगी, उसे बुध अच्छा होने लगेगा। सारा का सारा साइंटिफिक तथ्य है सक्सेस में बुध वालों का, जिनका बुध अच्छा होता है। पहले तो उन्हें बचपन में ही कब से संबंधित बहुत बड़ी दिक्कतें, कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसे घर में जो बेटे बेटियां होती हैं बहुत खुशहाल होते हैं, उनका जन्म नहीं होता है। घर गृहस्थी वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। उनकी पीड़ा के अंदर कभी कभी कोई पागल नहीं होता। बहुत बुध अच्छे वाले खासियत होती है। बुध जिसका अच्छा होता है उनकी खासियत ये होती है, पहले तो अच्छी प्लानिंग बनाते हैं, फिर कोई डिसीजन लेते हैं, जिनका बुध अच्छा होता है। रास्ते में चलते चलते भी नई नई योजना बनाते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और अपने बिजनेस को कभी भी नहीं डूबने देते। जिनका बुध बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग कभी भी डिप्रेशन में नहीं आते और अपने घर को लॉजिकल तरीके से चलाते हैं। लेकिन बुध खराब वाले समझदार तो दुनिया भर के होते हैं, पर अपने घर को भी ढंग से नहीं चला पाते, जिनका बुध खराब होता है। बुध खराब वाले गृहस्थ के अंदर मारपीट आम करेंगे। मार पिटाई करने वाले लोग जिंदगी के अंदर तस्करी करते हैं, जरूरी काम हो जाए, लेकिन ये दुनियादारी के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। चोरी ही कर सकते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी बिजनेस नहीं कर पाता। अगर ऐसा व्यक्ति समृद्धि परिवार में पैदा होता है तो अय्याशी भी करेगा,
कभी कभी नौकरी नहीं करेगा। अच्छे बुध वाले व्यक्ति चाहे अमीर के घर में हो चाहे गरीब के घर में हो पैदा हो, एक ना एक दिन अपने पिता का नाम ऊंचा जरूर कर। अपनी पर्सनैलिटी में वो दुनिया के अंदर दिखाई देगा कि नाम रोशन कैसे करना है, लेकिन दुनिया के आगे जाहिर नहीं होने देंगे, क्योंकि उसे वहां वाह की जरूरत नहीं है। बुध से पर्सनैलिटी बनती है सारी। खुशबू बुध वाले नौकरी में सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस में कभी नहीं। अच्छे बुध वाले नौकरी में भी कामयाब होते हैं और बिजनेस में भी उनसे बढ़कर सफल होते हैं। अच्छा बुध है तो ज्योतिष का ज्ञान पूरा भरपूर मिल सकता है, और खराब बुध है चाहे ज्योतिषी आप 50 साल तक मेहनत करते रहो, कितनी भी प्रैक्टिस करते रहो, ऐसा व्यक्ति ज्योतिष के अंदर कामयाब होने में बहुत परेशान है। आपका अंदर आ नहीं सकते, आपकी ज्योतिष नहीं आ सकती। तो अब आप ये देखिए कितनी बातें मैंने आपको बता भले ही उल्टी सीधे तरीके से दी, आगे पीछे सिस्टम से नहीं बताई, लेकिन आपको अच्छी लगी या नहीं लगी ये बताएं। कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला? जी सर। बोलो लक्ष्मी जी। मिला गुरुजी, अच्छा हाँ, लगा। बहुत अच्छा है बुध का स्थान। और बुध हमारे जीवन का कारक है। लाल किताब में बुध को ही सब कुछ कहा गया है। बुध हमारी नस नाड़ियों का कारक है। अगर हमारा बुध अच्छा है तो हमारा सब कुछ अच्छा है। हमारा बुध खराब, अगर हमारे अंदर नस नाड़ी खून की परेशानी आ गई तो हमारा बुध ग्रह की जानकारी मैं आपको बताता हूं। बुध जिसका अच्छा उसकी सारी जिंदगी अच्छी, चाहे कोई भी ग्रह अच्छा बुरा जैसी भी मर्जी का हो, अगर बुध अगर आपका अच्छा है तो सारे ग्रह अपने आप अच्छा फल देने लगते हैं। बुरा हो खराब हो तो उसके ग्रह अच्छे हैं, कुछ भी सही नहीं। बुध क्या है? हमारे गैलेक्सी, हमारी सृष्टि के अंदर जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सब कुछ बुध है। जितने भी पक्षी हैं ये भी बुध हैं। जितनी भी आंखें हैं, औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, सारी के जब ये छोटेपन में होती हैं, कन्याएं होती हैं, ये सारी की सारी बुध है। जितना भी इंसान है, जितने भी जानवर हैं, उनके अंदर जो सारे नशे हैं वो सारे बुध हैं। जितना भी बिजनेस दुनिया के अंदर हो रहा है वो सारा बुध है। जितने में क्राइम दुनिया के अंदर हो रहे हैं सारे बुध है। हम जितने भी ज्योतिषी हैं, हम राहु केतु शनि से नहीं डरते, केवल बुध से डरते, क्योंकि दुनिया के अंदर जब तक बुद्धि है तब तक बुध है। क्योंकि क्या है इसका खेल? सबसे पहले बुध का फैसला कहां हो जाता है? जैसे ही बच्चा पैदा होता है मां के अंदर नाभि से जुड़ा होता है और उससे जुड़कर ही निकलता है। बच्चे के पैदा होने के बाद अगर उस नाभि से अगर अलग करा जाता है तो बच्चे की नाभि के अंदर अगर इंटेलिजेंसी आ जाएगी तो समझ लो बुध अच्छा है। और कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये मान लो कि बुध खराब है, यानी बुध। जब उसकी नाल काटी जाती है वहीं से इस बात का अंदाजा लगाया जाता है। अगर नाड़ी काटने के बाद ना मां की नाड़ी में कोई इन्फेक्शन आया और ना बच्चे की नाभि में कोई इन्फेक्शन आया तो समझ लो बुध बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले यह डिसाइड हो जाता है सब कुछ है। बच्चा पैदा होने के बाद 2 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 6 साल का हुआ, 8 साल का हुआ, 10 साल के बीच में टाइम में अगर बच्चे की खांसी जुकाम साइनस बार बार छाती में दर्द कफ बनता है तो उससे कोई भी दिक्कत आती है तो समझ लो बुध खराब है। बच्चा पैदा होने के बाद मैंने देखा जिस बच्चे को ये रोग होने शुरू हो जाए, जिस बच्चे को बचपन में ही कफ सिरप पीते हो गुजारने समझो, बड़े होकर बुद्धि की खराबी उनके जीवन में आएगी आएगी। बुध जिसका खराब होता है बचपन से ही डिप्रेशन पर्सनैलिटी होती है। हर चीज से घबरा जाना, डर जाने वाला होता है, दूसरों की चापलूसी के लिए मजबूर इंसान होता है। जितने भी ऐसे बच्चे होते हैं उनका बुध बहुत कमजोर होता है। अब आप इस चीज से अंदाज लगा रहे हैं ना? बुध जिसका खराब होता है बिल्कुल हर चीज से घबरा जाने वाला, डरने वाला, चापलूसी के लिए बच्चा पैदा होता है, उनका बुध कमजोर हो जाता है। बिल्कुल एक्सटर्नल बातें करने वाला जितने भी लोग होते हैं उनका बुध खराब होता है।